सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। सभी को प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ मैं अभी तक आपको हलंत पुल्लिंग श्रवण करा रहा था। हाँ आज मेरे पिताजी की बहुत हार्दिक इच्छा थी जी कि कुछ जो आप पीछे पंच संधि का अर्थ लगाए हैं, हाँ उसमें से आप अच संधि में कुछ आप मुझे बताइए। उसमें तो बहुत सारे सूत्र हैं, उसमें से उन्होंने बताया है कि आपको आज पूर्वत्रा सिद्धम, यह एक सूत्र है, उस पे आपको अपना विचार रखना है। तो हम पूर्वत्रा सिद्धम इस सूत्र पर अपना विचार रखेंगे अपने गुरु जी के आशीर्वाद से। जो उन्होंने मुझे पढ़ाया है, जो बताया है, जो सिखाया है, वही मैं आपको बताऊंगा। और उसमें जो त्रुटियां होंगी आप उसे कमेंट में लिखिएगा और मुझे बताइएगा, जिससे मैं उसे और अच्छा करूं और अपना खूब सारा ढेर आशीर्वाद मुझे दीजिए। आशीर्वाद मिलेगा बेटा, सभी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। हाँ, पूर्वत्रा सिद्धम, आइए इस पूर्वत्रा पे सिद्धम विचार अपना रखिए और अच्छे से बताइए। पूर्वत्रा सिद्धम यह 2 पदों का सूत्र है। पूर्वत्र क्या है? अधिकरणत्व शक्ति प्रधान अव्यय पद है। पूर्वस्मिन इति पूर्वत्र, इसका विग्रह है पूर्वस्मिन इति पूर्वत्र। अब असिद्धम क्या है? तो ये प्रथमांत पद है। अब इसकी वृत्ति है सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्व प्रतिपरम शास्त्रम सिद्धम हर इह विश्लवीह। इसका अर्थ क्या है? सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, अर्थात सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र के प्रति त्रिपादी शास्त्र असिद्ध होते हैं। सपाद क्या है, त्रिपाद क्या है? सपादी किसे कहते हैं, त्रिपादी किसे कहते हैं, अर्थ को पूरा करने के बाद हम बताएं। अच्छा हाँ। तो सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र के प्रति त्रिपादी शास्त्र असिद्ध होते हैं। और उन त्रिपादियों में भी पूर्व त्रिपादी शास्त्र के प्रति पर त्रिपादी शास्त्र असिद्ध होते हैं जी। अब सपादी किसे कहते हैं, त्रिपादी किसे कहते हैं? तो महर्षि पाणिनि जी के द्वारा रचित एक ग्रंथ है पाणिनि अष्टाध्यायी। अच्छा। उसमें कुल 8 अध्याय हैं और एक अध्याय में 4 पाद होते हैं। तो इसका मतलब 8वें अध्याय में 4 ही पाद होंगे। तो सपाद सप्ताध्याय किसे कहते हैं कि एक अध्याय से 7 अध्याय पूरा और 8वें अध्याय का पहला पाद, इसे सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र। बिल्कुल सही। और त्रिपादी जो बाकी द्वितीय तृतीय चतुर्थ या 3 पद बचे हैं वह त्रिपादी हो जाएंगे जी। तो एक अध्याय से 7वां अध्याय पूरा और 8वें अध्याय के प्रथम पाद तक जी। जो भी सूत्र आएंगे, जितने भी सूत्र जी, वो सब सपादी रहेंगे। और उसके बाद मतलब 8वें अध्याय के पहले पाद के बाद जो सूत्र आएंगे वह त्रिपादी रहेंगे जी। तो अब इसका उदाहरण है हर विश्लवी है। तो पहले हम हरि वाला घटाएंगे तो अर्थ मैंने बता दिया है। तो उदाहरण है हर इह, अब संधि विच्छेद है हरे धन इह। अब जहाँ ए होता है, जहाँ ओ आओ ई, तो यहाँ पर क्या एक सूत्र लगता है आयादी संधि वाला। जो आयादी संधि करता है कौन? एचो अवाय आवाह जी। ये हरे के ए के स्थान पर आय आदेश कर देगा। तो हर धन आय धन इह, ये हो जाएगा जी। अब सूत्र लगेगा लोपः साकल्यस्य। ये क्या करता है? इसका अर्थ क्या है? अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है। अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार यो हो लोपः स्यात्, मतलब लोप होता है। तो यहाँ पर जो अवर्ण पूर्वक पदांत क्या है? हर धन अधन यहाँ पर है। पद के अंत में क्या है? अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार, वकार तो नहीं है यकार है। तो आएगा या, तो इसका ये लोप प्राप्त हो जाएगा, कर नहीं देगा, लोप प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि यह विकल्प से करता है ना जी। लोपः साकल्य से अवर्ण पूर्वयोर पदांतयोर यवयोर वा लोपो सिपरि जी, लोप असिपरि जी। तो विकल्प से करेगा तो जब या का लोप कर देगा तो स्थिति हुई हर धन आधन इह। अब यहाँ पर आत्म से गुण प्राप्त था। अच्छा, क्योंकि आ और ई में ए कर देता, हर ई बन जाता, हर धन ई करता, पर नहीं करेगा क्योंकि गुण प्राप्त था। पर पूर्वत्रा सिद्धम यह सूत्र असिद्ध बात देगा। कैसे बातेगा? इसका अर्थ क्या है? सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र के प्रति त्रिपादी शास्त्र सिद्ध होते हैं। त्रिपादियों में पूर्व त्रिपादी शास्त्र के प्रति पर त्रिपादी शास्त्र सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर सपादी शास्त्र क्या है, त्रिपादी शास्त्र क्या है? तो सपादी शास्त्र यहाँ हमारा आद गुढ़ा है। अच्छा, क्योंकि यह 1/87 का है। और 1/87 मतलब ये पहले ही अध्याय में आ रहा है। पहले 1/87 का अर्थ है कि पहले अध्याय के पहले 1/87 मतलब पहले अध्याय के 6वें नंबर जो सूत्र है उसमें
लिखा होगा, जैसे एक पहला अध्याय जैसे 1/687 है, तो इसका मतलब ये 6वें अध्याय के पहले पाद का 87 नंबर से। हाँ हाँ जी, ये होगा क्या बात। तो 6वें अध्याय का ही है ये। हाँ। तो यह सपादी हो गया। जी। लोपा साकल्य क्या है? त्रिपादी है, क्योंकि ये 8वें अध्याय में आता है। 8वें अध्याय के कुछ सूत्रों का वो है, तो ये 8वें अध्याय में आता है, जिससे यहाँ क्या त्रिपादी हो गया। तो त्रिपादी कहता है सपादी के प्रति त्रिपादी सिद्ध होता है। तो सपादी आद गुणा है, त्रिपादी लोपा साकल्य से। तो त्रिपादी जो यकार का लोप किया है वह क्या लोप आद गुणा को दिखने लगेगा, या का लोप जो किया था जी। तो यहाँ पर आद गुणा से गुण नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आ और ई के बीच में क्या या दिखने लगेगा कि इसको आद गुणा की दृष्टि में जी। तो जिससे आद गुणा से गुण नहीं होगा तो हर धन ई रहेगा। यही पहले ही हर धन ई, तो हर ई ही एक बार बन जाएगा जी। जब लोपा साकल्य से क्या विकल्प से लोप करता है। हाँ। जब विकल्प से लोप नहीं करेगा जी। तो या रहेगा ना उसमें, तो हर धन ई ही ये बन जाएगा। वैसे विश्ले धन ई तो यहाँ पर आया था, अब यहाँ अब आएगा तो विश्ले धन अवधन ई। यहाँ पर वैसे ही आद गुणा क्या एचो या वायाहवा से अब मतलब अब है ना वाह, तो आ उसके स्थान पर क्या ए आदेश हो जाएगा जी। वाह हो गया। वाह हो गया क्योंकि जैसे हर धन अवधन ही था तो वह आदेश हो गया। फिर अब होता है ना ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ, आई के स्थान पर आए, औ के स्थान पर आए होता है। तो यहाँ पर विश्लो धन इह में ओ के स्थान पर अव आदेश हो गया, तो विश्ल धन अवधन इह। अब यहाँ लोपा साकल्य से लगा, ये कहता है कि अवल पूर्वक पदांत यकार का वकार का लोप करता है, तो यकार का लोप कर दिया, वकार का लोप करेगा, तो वकार का लोप कर रहा है जी। तो यहाँ पर आव का जो वाह है उसका क्या कर देगा लोप कर देगा। तो जब लोप कर देगा तो क्या स्थिति हुई? विश्ले धन आधन इह, तो यह स्थिति हुई। अब फिर आद गुणा से गुण प्राप्त था पूर्वतः, जैसे आद गुणा से गुण प्राप्त था पर पूर्वत्र सिद्धम क्या कर देगा? असिद्ध कर देगा कि नहीं आप ये सपादी है त्रिपादी है, जिससे सपादी के प्रति त्रिपादी सिद्ध हो जाएगा, और त्रिपादियों में भी जो त्रिपादी रहेगा उसके पूर्व के प्रति पर त्रिपादी शास्त्र सिद्ध हो जाएगा जी। तो वैसे ही आद गुणा क्या है? वो आद गुणा सपादी है, पूर्वत्र सिद्धम वो लोपा साकल्य क्या है? त्रिपादी है। तो उसके द्वारा किया गया वा का लोप किसके? लोपा साकल्य के द्वारा किया गया लोप क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। जैसे आद गुणा की दृष्टि में आ के और ई के बीच में क्या हुआ दिखने लगेगा। तो अच पर आद गुणा करता है ना, अकारात भवितोत्तर अच पड़ता है पूर्व पर स्थानिक गुणे का देशा से तो अच पर करता है, वह अच में नहीं आता है, तो अच नहीं मतलब गुण नहीं कर पाएगा। तो विश्ल धन ई में विश्ल ई एक बार बन जाएगा। जब लोपा साकल्य से विकल्प से लोप करता है वाह का, जब नहीं करेगा तो विश्ल धन आवधन विश्ल धन आधन ई विश्ल ई बन जाएगा या वाह वाला विश्ल वी। अब आगे आया सूत्र वृद्धि रेची वृद्धि राधैच, जो वृद्धि संज्ञा करते हैं। वृद्धि एक दो चीज होते हैं वृद्धि में, एक वृद्धि संज्ञा करता है, एक वृद्धि आदेश करता है। अच्छा। वृद्धि संज्ञा कौन करता है? वृद्धि राधैच। वृद्धि आदैच वृद्धि संज्ञा से वृत्ति में सुस्पष्ट लिखा है आदैच वृद्धि संज्ञा से, मतलब आत एच वृद्धि संज्ञा से, तो आत एच की क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है जी। हिंदी में अर्थ है दीर्घ आ दीर्घ आई दीर्घ औ की क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा ये आप जान गए। वृद्धि संज्ञा वृद्धि आदेश कौन करता है? तो वृद्धि रेच आदेश परे वृद्धि रेखा देशा से वृद्धि रेखा देशा से वृद्धि एका देशा से आदेश परे वृद्धि रेखा देशा से पर रूप गुलापवाद कृष्णैकत्वं देवैश्वर्यं कृष्णौत्कण्ठम्। ये है इतने उदाहरण। अच्छा। तो मैं पहले आपको उदाहरण बता देता हूँ, फिर गुणापवाद का आशय बता देता हूँ कि इस पंक्ति का क्या आशय है। अच्छा। तो पहले है पर रूप गुणापवाद कृष्ण एकत्तम, कृष्ण धन एकत्तम रहता है। मैंने बताया था इतने की जहाँ आ में क्या वृद्धि होती है, तो वृद्धि तो बड़ी होती है ना, तो वृद्धि आई हो जाएगा, गुण होगा तो ए हो जाएगा। यहाँ पर कृष्ण धन एकत्तम है, कृष्ण एकत्तम का तो आकार क्या है? कृष्ण के आकार उत्तरवर्ती आकार आकार से अव्यवहितोत्तर क्या इसका वृद्धि आदेश का वृद्धि रेच का अर्थ बता रहा हूँ। आकार से अव्यवहितोत्तर एश पर में होते पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रेखा देश, आकार अव्यवहितोत्तर एश पर पूर्व पर स्थान है वृद्धि रेखा देश। तो यहाँ पर एच पर में हो ए आता है, कृष्ण धन ए धन कत्वम, कृष्ण धन कृष्ण का आकार है वो क्या है? आकार है, और उससे एच पर क्या है? एकत्वम का है, क्योंकि
ए ओ ऐ औ, ए पहले ही वर्ण है ना एच का, हाँ। ए आ जाएगा जी। तो आकार क्या है, कृष्णकाल आकार, तरती आकार, आकार से अव्यवहितोत्तर एच परे है एकत्वम का ए, जी। तो पूर्व है आ पर है, तो पूर्व पर के स्थान पर क्या वृद्धि रेखा देश हो जाएगा, क्या आई, तो कृष्ण धन आई धन कत्तम कृष्णई कत्तम, शाबाश। फिर हो गया कृष्णई कत्तम गंगा उघा, तो गंगा धन ओघा रहेगा। गंगा उघा का मतलब क्या हुआ? हाँ? हाँ, किसे क्या कहते हैं इसे? गंगा उघा, हाँ। अब ये उदाहरण इतना मुझे नहीं। अच्छा, हाँ, हाँ, तो गंगा धन औघा, हाँ। ये है तो आकार क्या है, गंगा का दीर्घ, हाँ, आकार क्या है, गंगा का दीर्घ, हाँ। आकार से अव्यवहितोत्तर एच परे है, ए ओ आई औ, तो एच में आता है, ओ भी आता है, जी। तो ओघा का ओ, हाँ। तो पूर्व है आ पर है ओ, आओ के साथ पर औ हो जाएगा, तो गंगा धन औ धन गा गंगा उघा। हाँ। फिर अब कृष्ण गंगा उघा में कौन संधि है? हाँ? हाँ? वृद्धि संधि है, अच्छा, ये वृद्धि संधि का तो उदाहरण है। बहुत अच्छा बेटा। तो कृष्णई कत्तम गंगा उघा देवेश्वर्यम, हाँ। ये दो है, देवैश्वर्यम कृष्णोत्कंठम, ये दूसरी तरह है, पर इसमें भी वृद्धि होगी जी। तो अब यहाँ पर देवधन ऐश्वर्यम नहीं करेंगे, हाँ। देवधन ऐश्वर्यम करेंगे। हाँ। हाँ, देवधन ऐश्वर्यम, ये यहाँ वृद्धि के ऊपर वृद्धि हो जाएगी, एक न्याय है बताऊंगा अभी। तो आकार क्या है, देव में वा का आकार से भूत एच पर है, ऐश्वर्यम का आई, हाँ। तो एक न्याय है, वृष्टि जले स्थले च भवती मेघा वर्षन्ति सर्वदा, हाँ। अर्थात जहाँ यदि पृथ्वी है तो मेघ ये नहीं देखते हैं कि जहाँ जल है तो वहाँ नहीं बरसेगा, हाँ। जहाँ स्थल है वहाँ बरसूंगा, वो अच्छा। सभी जगह बरसती है। यही ये देखता है कि चाहे आई रहे चाहिए, अब मुझे वृद्धि करना है तो करना क्या वृद्धि के ऊपर वृद्धि हो जाएगी, जैसे जल के ऊपर जल बरस जाता है कि नहीं, हाँ। वैसे यहाँ पर वृद्धि के ऊपर क्या वृद्धि हो जाएगी जी। तो आ आई के स्थान पर क्या वृद्धि आई हो जाएगी, हाँ। क्योंकि होती है जी। तो देवधन आई ध्वंस्वर्यम देवैश्वर्यम, ऐसे कृष्णोत्कंठम कृष्णधन औत्कंठ्यम रहता है जी। आ उ के स्थान पर क्या आ औ के स्थान पर औ वृद्धि रेखा देश हो जाता हाँ। है, तो कृष्णधन औत्कंठ्यम कृष्णोत्कंठ्यम। अब एक पंक्ति थी गुलापवादा, इसका बहुत लोग कहते हैं कि गुलापवादा का मतलब क्या है जी। तो इसका अर्थ है कि गुड़ का अपवाद। अच्छा। अब यह कहता है कि आद गुड़ा का अपवाद क्या है, वृद्धि रेचि, आद गुड़ा वृद्धि रेचि का, आद गुड़ा का वृद्धि रेचि अपवाद है। अच्छा। तो अपवाद किसे कहते हैं, तो यहाँ दो शास्त्र होते हैं, एक उत्सर्ग शास्त्र एक अपवाद शास्त्र। अब आप कहेंगे कि बता तो दिए दो शास्त्र होते हैं, अब किसे कहते हैं, उत्सर्ग शास्त्र अपवाद शास्त्र। तो एक व्याप्य होता है एक व्यापक होता है। क्या बात है। व्याप्य किसे कहते हैं, व्यापक किसे कहते हैं, जो बोल रहे हैं इसमें भी प्रश्न हो जा रहा है बहुत तो व्याप्य जो कम देश वाला हो, हाँ। व्यापक जो मतलब विस्तृत देश वाला हो, व्याप्य न्यूनतम देश वाला हो, जो व्यापक है वो विस्तृत देश, मतलब जो कम देश वाला हो उसे व्याप्य कहते हैं, जो ज्यादा बोलो जैसे ब्रह्म है ना, तो व्यापक है, बिल्कुल व्यापक है भाई, बहुत मतलब सब में है, सब में है ये। और व्याप्य जैसे हम और आप हैं, कम ही ना है, हम आप एक ही हैं, तो वैसे ही तो यहाँ पर आद गुणा वृद्धि रेच में व्याप्य व्यापक कम होता है जी। तो व्याप्य आद गुणा है, क्योंकि वृद्धि रेच क्या है, व्याप्य है। कैसे है, क्योंकि उसमें चार वर्ण ही आते हैं, एच परे न करता है जी। तो ए ओ आई औ चार वर्ण ही आते हैं। आद गुणा क्या अच परे करता है, तो आद गुणा में 9 वर्ण आते हैं, तो इसमें व्यापक कौन हुआ, व्याप। तो व्याप्य वृद्धि रेच हुआ, व्यापक आद गुणा हुआ। कहते हैं व्याप्य व्याप्य तो समझ गए उत्सर्ग शास्त्र, व्यापक क्या व्याप्य अपवाद शास्त्र होता है, तो व्यापक उत्सर्ग शास्त्र, तो उत्सर्ग शास्त्र के प्रति अपवाद शास्त्र बलवान होता है। तो यहाँ पर उत्सर्ग शास्त्र कौन है, उत्सर्ग शास्त्र है हमारा कौन, आद गुणा, और अपवाद शास्त्र कौन है, वृद्धि रेच। मैं बताया था ना आद गुणा का वृद्धि रेच अपवाद है जी। तो उत्सर्ग के प्रति अपवाद शास्त्र बलवान होता है, तो आद गुणा के प्रति क्या वृद्धि रेच बलवान होता है। यह क्या इस पंक्ति का आशय है, गुणापवाद है। सभी को नमो नमः सर्वेभ्यो। बहुत अच्छा बेटा, मन प्रसन्न हो गया। इसी तरह हम सोचते हैं कि प्रतिदिन आप एक न एक सूत्र पर अपना जो है व्याख्यान किया करिए, सभी लोग आपको आशीर्वाद देंगे, और इसी तरह आप खूब पढ़ते रहिए बेटा, खूब पढ़ते रहिए। अच्छा, तो ठीक है, आज का ये बस यहीं पे विराम देते हैं जी। अभी तो हाँ, कल क्या बताएंगे, कल आगे इसी सूत्रों पर बताऊंगा, इन्हीं संधि सूत्रों में से किसी पर बताऊंगा। अच्छा ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः। जय हो जय हो।